बाद है इसके खाने की संतान होगी निश्चित ही। पत्नी ने फल तो ले लिया लेकिन अंदर पाप ने जन्म ले लिया, अंदर पाप ने जन्म ले लिया, जिसे हम बोलते हैं कि एक शक रूपी बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। उनको यही होगी बीमारी। क्यों बीमारी हो गई कि पति से कभी बनी नहीं है, पति जंगल से फल लाया है, ये फल कैसा है, जहर रूपी फल है कि संतान रूपी फल है। अपनी सहेली के पास में गई, उसी गांव में सहेली थी, सहेली से बोली अपनी बहन से, बहन बचा ले प्राण, तो यह फल आया है हमें निश्चय काल समान। बहनी को बताया, बहन कहने लगी बहन तुम घबराओ नहीं, चिंता मत करो, फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्व हमारा है। अब अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा है। जितना समय फल आया हुआ है उतने ही समय का मेरे पेट के अंदर गर्व है। अब तुम अपने पति को बातों में समझा देना, और जब तुम्हारा समय पूरा हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, मेरे पुत्र होगा मैं तुम्हारे साथ में लिटा दूंगी, और मेरे पति को कुछ रुपया दे देना। उसके लोभ से वो कुछ नहीं कहेगा और अपना बालक तुमको दे देगा। और ये जो तुम ये नहीं लिए हो, ये गाय दो गाय को, ये गाय को डाल दो, तो गाय इसको खा करके और मर जाएगी। जहर होगा तो गाय मर जाएगी, और यदि ये संतान रूपी फल होगा तो संतान पैदा होगा। ऐसा बताया और बहनी वहां से चली, वो फल गाय को डाल दिया, पति से झूठ बोल दिया कि हमने फल को पा लिया है। और प्रिय बंधु गर्भवती बन करके रहने लगी। कुछ समय में पैदा होने का समय आया तो धुंधली की सहेली ने धुंधली के साथ में बालक लटा दिया और नाम जाहिर करवा दिया कि धुंधली के पुत्र पैदा हुआ। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं, ज्योतिषियों ब्राह्मणों को लिवा करके लाए, बच्चे का नाम संस्कार करवाया। आत्मदेव ब्राह्मण बोले महाराज मेरी इच्छा है कि मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे पुत्र का नाम हो जाए परमात्मा देव। धुंधली चिड़चिड़ा के अंदर से दौड़ी, क्यों 9 महीने पेट में मैंने रखा कि तुमने रखा है? मेरे इस नाम के साथ में इसका नाम होगा, मेरा नाम है धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। लो जो नाम निकलता है अच्छा या बुरा घर से ही निकलता है, तो इनका नाम हो गया धुंधकारी। 1 महीने के बाद में गाय के बालक पैदा हुआ। गाय के बछड़ा नहीं हुआ, बछड़ी नहीं हुई, मनुष्य का बालक पैदा हुआ उस गाय से जिस गाय के कोई बच्चे नहीं होते थे। मनुष्य का बालक पैदा, और मां कान एक गौ जैसे थे और सारा शरीर उसका मनुष्य का था। आत्मदेव के घर पर भीड़ लगी है। लोग कहते हैं कि एक पुत्र के लिए तरस रहे थे, अब तो 2 पुत्र हो गए। अरे पत्नी का तो पुत्र हुआ सो हुआ, और गाय का ही पुत्र हुआ। आत्मदेव की गाय के पुत्र हुआ। लोग सुन रहे, बोले हाँ, तो दौड़ करके आ रहे हैं। और आत्मदेव ब्राह्मण के दरवाजे पर भीड़ लगी हुई है। कि गौ माता के भय सुकुमार खुशी की अद्भुत घड़िया छाए रही। गौ माता के भय सुकुमार खुशी की अद्भुत घड़िया छाए रही। आत्मदेव की चिंता दूर हुई,
दर्शन करत नर नारे खुशी की दुनिया छाय रही गौ माता में। धर में विप्र ने खूब किया धर में विप्र ने स्वयं किया धर में विप्र ने स्वयं किया धर में विप्र ने स्वयं किया और गौ करण नाम रखो आय दिया गौ करण नाम गौ बालक पे गौ बालक पे करे घोर प्यारे खुशी एक बार सब लोग जयकारा तेजी से लगाए और हाथ उठा करके लगाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान की। परम प्रिय बंधु, ये महात्म की कथा भी चल रही है। जो गौकर्ण गौ से पैदा हुए हैं, जिनका नाम हुआ गौकर्ण, और होने के बाद में कथा का समापन आज का यहीं पर है। इसके बाद में जन्म के बाद आगे कथा आप लोगों को कल इसी मंच पर इसी जगह, और समय हमारे विश्वकर्मा जी मठ साहब ने समय पहले ही बता दिया था कि 2 बजे से और 5:30 बजे तक, 2 बजे से 5:30 बजे तक कथा का समय है। इसलिए और ढोलक का साथ हम दे रहे हैं और आर्गन का साथ दे रहे हैं हमारे पुष्पेंद्र बुंदेला, जो हमारे आपके क्षेत्र के जाने माने हुए हैं। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
यदि ये कन्या ने मुझे मारेगी तो इसकी जहाँ शादी होगी इसका पति मुझे मारेगा, इसलिए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जिस घर में ये ब्याही जे है इसका पति प्राण मामले है, ऐसे में संघारो, ऐसे में संघारो, यह शत्रु हमारो देवरी होती है, कन्या को ना मारो जन्म करवा रहे हैं। और हमारे नंद किशोर विश्वकर्मा जी मठ साहब का आज बहुत बड़ा सौभाग्य है, इनके परिवार का सौभाग्य है जो इनके हाथों से आज इनके कर कमलों से भगवान का जन्म इनके हाथों से हो रहा है। और देखिए झांकी भी बाल कृष्ण लाल की झांकी भी सच के आ रही है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आप लोग खड़े नहीं होंगे, निवेदन है आप लोग बैठे रहेंगे, भगवान के दर्शन सभी को होंगे, अभी बैठे रहे आप लोग, कोई भी न उठेगा। और ऐसे सीधे चले आए।